इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में। इसके बारे में हम 2 वीडियो पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बजट लाइन क्या होती है, बजट सेट क्या होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि एक कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आता है, किस कंडीशन को लेकर, इंडिफरेंस कर्व को लेकर। तो पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा पिछला रिवाइज करेंगे। देखो ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता था कि दो गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो हम कंज्यूम करेंगे, किस लिए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए। तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताती थी कि दो गुड्स के, गुड एक्स और गुड वाई के डिफरेंट कॉम्बिनेशन जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता हो, और जो हमारी ये थी बजट लाइन। और बजट लाइन हमें क्या शो करती थी, बजट लाइन हमें बताती थी कि जो हमारे पास इनकम है उसे खर्च कर कर, जो हमारे पास इनकम है उसे हम दो गुड्स पर कितना कितना खर्च कर सकते हैं, कि हम अपनी गिवन इनकम से गुड एक्स की और गुड वाई की कौन कौन सी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। वो हमें कौन बताता था, बजट लाइन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब आएगा। तो देखो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में भी पढ़ा था। उसमें हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, कि जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता हो, कि एक कंज्यूमर संतुलन की स्थिति में कब होता है, जहां पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। और जो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, कि कंज्यूमर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा, वो उसमें उसे देखने के लिए, उसके लिए हमारे पास होते हैं 2 कंडीशन, जिसमें फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई किसके इक्वल होना चाहिए, प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। और ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होती है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती थी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। और जो ये प्राइस रेशियो होता था px डिवाइडेड बाय py, दोनों गुड्स का प्राइस रेशियो होता था, ये क्या होता था, हमारे स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ये होती थी हमारी प्राइस रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा, उसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या आती है कि जो स्लोप है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, जो स्लोप है हमारे बजट लाइन की। तो जो स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द बजट लाइन, बजट लाइन को हम क्या बोलते थे, प्राइस लाइन भी बोलते थे ना। तो बजट लाइन या प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, कि हमारी जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए, उसको टच करती होनी चाहिए। तो जैसे अगर डायग्राम से बात करें इसकी, देखो ये हमारी बजट लाइन और ये हो गई हमारी इंडिफरेंस कर्व। हमारी बजट लाइन हो गई ए बी और इंडिफरेंस कर्व हो गई हमारी ये वाली। तो जो फर्स्ट कंडीशन क्या बताती है कि स्लोप इंडिफरेंस कर्व की और बजट लाइन की दोनों इक्वल होनी चाहिए, कि बजट लाइन हमारी इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होनी चाहिए। वो कहां पर है, देखो यहां पर, कि देखो ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है। तो यहां पर जो हमारी बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है, दोनों की स्लोप कैसी है, इक्वल है। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो कहां पर हो रही है, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट जो हमारा होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे इंडिफरेंस कर्व ऐसे दी, अगर हमें एक और इंडिफरेंस कर्व दी हुई है, तो देखो यहां पर भी तो हमारा जो स्लोप है बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की, वो दोनों इक्वल है। इस पॉइंट पर भी हमारी स्लोप बजट लाइन की और इंडिफरेंस कर्व की दोनों इक्वल है। तो अब हमारा इक्विलिब्रियम का कौन सा पॉइंट होगा, तो देखो ये हमारी, देखो इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है,
हो गई, इंडिफरेंस कर्व नीचे वाली हो गई, उससे ऊपर कौन सी है, इंडिफरेंस कर्व सेकंड। और कंज्यूमर क्या क्या चाहता है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेना, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन से कहां मिलेगा, हायर इंडिफरेंस कर्व पर। तो जो हमारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये तो हमारे है इंडिफरेंस कर्व नीचे वाले पर, जो ये ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व है उसका कौन सा पॉइंट है, ई पॉइंट। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है, वो क्या है कि अगर हमें एक और इंडिफरेंस कर्व दे दे, अब जब हमारी ये है कि ये वाली इससे ऊपर है तो ये हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देती है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती है, और उससे ऊपर वाली तो उससे भी ज्यादा सेटिस्फेक्शन देती होगी। तो इस पर कोई पॉइंट होना चाहिए ना हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, नहीं, इस पर हमारा पॉइंट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बजट लाइन है ही नहीं। बजट लाइन और दोनों जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर रहा है वो दोनों कहाँ पर इक्वल है, कहाँ पर टेंजेंट है, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर भी हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं होगा, चाहे उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती हो। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को कहाँ मिलेगी, वहां पर मिलेगी जहां पर हमारी जो बजट लाइन की स्लोप है और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है दोनों इक्वल हो। कहां पर है पॉइंट ई है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि जो हमारी इंडिफरेंस कर्व की स्लोप है और बजट लाइन की स्लोप है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। किसके लिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। ये हमारी थी नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। लेकिन जो सफिशिएंट कंडीशन है वो क्या है, इसमें जो सेकंड कंडीशन आती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, वो है हमारी कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होना चाहिए, कनकेव भी तो हो सकता है। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कनकेव हुआ तो क्या होगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है एक्स एंड वाई के बीच में, दो वर्ड्स के बीच में, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, वो क्या होगा, वो डिमिनिशिंग की बजाय कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी। इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम एक्स गुड की या वाई गुड की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ता चला जाएगा, और जब हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता चला जाएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्यों आना चाहेगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में तो तभी आना चाहेगा ना, क्योंकि वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए उसे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन चाहिए, संतुलन की स्थिति चाहिए। लेकिन जब हर एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने पर उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बढ़ता जा रहा है तो वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में नहीं आना चाहेगा। तो इसीलिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए जो नेसेसरी से सफिशिएंट कंडीशन है हमारी, वो क्या है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, कि वो कन्वेक्स होना चाहिए। अगर इसे हम डायग्राम से देखें तो देखो ये हमारा y एक्सिस, ये एक्सिस हमने यहाँ पर ले लिया गुड x और यहाँ पर हमने ले लिया गुड y। ये हमारी बजट लाइन। एक हमने ग्राफ ले लिया ये वाला और एक हमारा ग्राफ है इस तरह से। तो देखो ये हमारी नेसेसरी कंडीशन क्यों है, देखो अब हमारा यहाँ पर भी बजट लाइन की स्लोप और इंडिफरेंस कर्व की स्लोप इक्वल है, यहाँ पर भी हमारे दोनों की स्लोप इक्वल है, और यहाँ पर भी हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट है और यहाँ पर भी टेंजेंट है। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। इस पॉइंट पर हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। देखो यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व कैसा आ गया, कनकेव टू द ओरिजिन हो गया। तो कनकेव टू द ओरिजिन हमारी कंडीशन में नहीं आता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो कैसा होना चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, और वो कहाँ पर है, ई पॉइंट पर। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम की पोजीशन है उसके लिए जो दो कंडीशन है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के केस में वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन तो ये आती है कि जो स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन मस्ट बी इक्वल, मतलब द बजट लाइन और प्राइस लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। और जो सेकंड कंडीशन आती है वो क्या है कि हमारी इंडिफरेंस कर्व कैसे होनी चाहिए, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए। तो ये थी हमारी दो कंडीशन
किस चीज की? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। अब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये वाली कंडीशन ना हो और कंडीशन कौन सी हो? अगर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y हमारा ग्रेटर हो प्राइस ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y, तो क्या होगा? क्या हम यहाँ पर हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ज्यादा होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, यहाँ पर हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ पर होता है? जहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y किसके इक्वल हो? प्राइस रेशियो के इक्वल हो। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा ग्रेटर है प्राइस रेशियो के। तो अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखो हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम x की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे। x की क्वांटिटी को ज्यादा क्यों कंज्यूम करेंगे? क्योंकि हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कि जिस चीज की हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लेना स्टार्ट कर देते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी हमारी कैसे होती चल जाती है? कम होती चल जाती है। उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होता है? कम होता चला जाता है। तो जैसे जैसे हम x की ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x की ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे y की बजाय। तो उससे क्या होगा? जब हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कैसा हो जाएगा? x से मिलने वाला वो कम हो जाएगा। सेटिस्फेक्शन लेवल कम होने से क्या होगा? जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन वाली जो इंडिफरेंस कर्व वाली लाइन है, जैसे कि ये थी, ये हमारी बजट लाइन थी, यहाँ हमारा इंडिफरेंस कर्व था। तो ये वाली कंडीशन कहाँ पर होगी? यहाँ पर कहीं पर होगी, क्योंकि ये तो इक्वल की सिचुएशन है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर ज्यादा है? यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व ज्यादा है ना। तो इस पर हम क्या करेंगे? जब x की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी क्या होगी? हम इंडिफरेंस कर्व पर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सेटिस्फेक्शन कम होती चल जा रही है इससे। तो हम क्या करेंगे? नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कहां पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर आ जाएंगे, जहां पर हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y किसके इक्वल है? प्राइस रेशियो के इक्वल है। तो ये था हमारा कौन सी सिचुएशन? अगर हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रेटर देन हो प्राइस रेशियो के, तो क्या करेंगे? x की क्वांटिटी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम हो जाएगी। तो क्या होगा? जो हमारे इंडिफरेंस कर्व है हम उस पर डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देंगे। डाउनवर्ड मूव करने से क्या होगा? हम इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएंगे। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर ये हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y लेस देन होगा, तो क्या करेंगे? हम y को कंज्यूम ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। उसमें x को कंज्यूम ज्यादा कर रहे थे, इसमें y को कंज्यूम ज्यादा करना स्टार्ट कर देंगे। y को कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो क्या होगा? y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कहां पर? हम कहां पर होंगे? इधर वाली कंडीशन पे होंगे। तो फिर जब y से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन हमारी कम हो जाएगी, तो हम क्या करना स्टार्ट कर देंगे? ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे और कहां पर आ जाएंगे? इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाएंगे, जहां पर क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y हमारा किसके इक्वल है? प्राइस रेशियो के इक्वल है। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब एक क्वेश्चन और एनालाइज होता है कि हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस में पढ़ा और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में पढ़ा। तो जो ये रिजल्ट देते हैं क्या वो इक्वल है? भाई सोचने वाली बात तो है कि भी दोनों में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी और यूटिलिटी एनालिसिस में भी, कि दोनों ही हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में लाते हैं, लेकिन जो दोनों का रिजल्ट है क्या वो इक्वल है? इज द रिजल्ट इज इक्वल इन बोथ कंडीशंस। देखो इसका आंसर हमने देखा था यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या होता था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस, इसमें हमने देखा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कहां पर था? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय px हमारे किसके इक्वल हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय p बाय k। यही था ना दो गुड्स कंज्यूम, जब दो गुड कंज्यूम करते थे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या थी? कि जो इनका रेशियो है किसके इक्वल होना चाहिए? x का y का इक्वल होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3x डिवाइड बाय py। कि अगर हम इसको इधर ले आए और इसको इस साइड ले जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो ये हमने मान लिया फर्स्ट है हमारी इक्वेशन। अब हमें पता है मार्जिनल, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है ये क्या होता है? मार्जिनल जहां पर भी पढ़ा था मैंने कहा था कि 1 मोर यूनिट, कि x के 1 मोर यूनिट लेने से उसमें हुई इंक्रीज, किसमें? यूटिलिटी में जो इंक्रीज हुआ है वो क्या होता है कि हमारी x के ज्यादा यूनिट लेने से टोटल यूटिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ। तो ये क्या होता है हमारा चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x। x की एक एक्स्ट्रा यूनिट लेने से टोटल यूटिलिटी में कितना चेंजेस हुआ। तो ये था हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y क्या होता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y। y की एक्स्ट्रा यूनिट लेने से y की टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ, वो क्या हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। अगर हम इन दोनों को इसमें पुट कर दें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन x। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y की जगह क्या आ जाएगा? चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y। और ये हमारे किसके इक्वल है? प्राइस रेशियो के इक्वल है। अब देखो इसको अगर हम अरेंज करें तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है ना, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन x मल्टीप्लाई बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी। और इक्वल में तो हमारा प्राइस रेशियो है। अब देखो ये टोटल यूटिलिटी हमारी यहां से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो बचा क्या हमारे पास? यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y और यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x। ये किसके इक्वल है? प्राइस रेशियो के इक्वल है। और हमें पता है ये क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। और स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व को हम क्या लिखते हैं? इसको हम क्या लिखते हैं? चेंज इन क्वांटिटी ऑफ y ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी ऑफ x को हम क्या लिखते हैं? इसको ये होता है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन x एंड y। और ये हमारा किसके इक्वल आ गया? प्राइस रेशियो के इक्वल आ गया। तो ये किसकी कंडीशन थी इक्विलिब्रियम की? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हम लेके क्या चले थे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। और हमने प्रूव क्या कर दिया? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर यूटिलिटी एनालिसिस। कहने का मतलब क्या है? जो यूटिलिटी एनालिसिस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो रिजल्ट आता है वो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी सेम होता है। यहाँ पर आज आपका कांसेप्ट खत्म होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस भी पढ़ लिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थैंक यू।